बात हो रही थी थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया में हम लोगों ने जाना कि ये रोग कैसे होता है, कैसे इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, और अगर थैलेसीमिया से आप सर्वाइव कर रहे हैं, आपका बच्चा सर्वाइव कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, फिर आयरन के इंजेक्शंस या आयरन की जो मेडिसिन रहती है उसके साथ, और जो डायलिसिस होता है एवरी 20 डेज़ में जो नया खून चढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी है। कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो खाने के बाद में आपको बहुत जल्दी यानी आपको खून चढ़ाने में जो है, अब अगर आप 8 से 15 दिन 20 दिन में आप खून चढ़ा रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे आपको खून चढ़ाने की मात्रा कम हो सकती है। तो वो चीज़ है गेहूं के ज्वारे यानी वीट ग्रास। तो वीट ग्रास के बारे में मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है, तो शायद आप पीछे देखेंगे तो आपको पूरा यानी उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए वीट ग्रास का जूस जो है वो बहुत लाभकारी है। तो कैसे करना है इसको, कैसे घर में ही उगाना है, बाहर भी मिल जाते हैं एक बंच, डेली आप जैसे जो स्टॉल्स रहते हैं वहाँ पे हर सिटी में एक बंच को आप जैसे डेली मंगवा सकते हैं, डेली वो सुबह डाल के जाते हैं। लेकिन अगर आप घर में ये कर सकते हैं तो 7 से 8 कटोरियाँ लेनी हैं और उसमें मिट्टी भरनी है, उन पॉट में मिट्टी भर के, और आधा इंच नीचे तक गेहूँ डालने हैं। अब गेहूँ कैसे डालने हैं, गेहूँ लेने हैं हमें और उसको रात भर भिगोना है, अगली रात को पूरा भिगो देना है पूरी रात, और सुबह में ये गेहूँ के ज्वारे मुट्ठी मुट्ठी भर के उन पॉट को आधा इंच नीचे यानी मिट्टी के आधा इंच नीचे इन भिगे हुए गेहूँ को डालना है, और में फिर उनको धूप में नहीं छाया में रखना है, छाँव में रखना है, और 8 दिन तक देखना आप। उसके बाद में धीरे धीरे हर रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और आप देखेंगे 8 दिन के बाद में आपको गेहूँ के ज्वारे उगे हुए मिलेंगे, और 1.5 उंगली यानी इतना और उसके ऊपर इतने इतने उगे हुए मिलेंगे, और उनको काट लेना है। बचे नीचे जो गेहूँ है तो उनको तो डिस्ट्रॉय कर देना है, लेकिन ये जो घास है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसमें थोड़ा अच्छे से धो के काट के और उसको जूस बनाना है, पानी थोड़ा ही ऐड करना है, और वो जूस जो है वो 15 मिनट के अंदर अंदर पी लेना है, तो उसका जो पूरा जो तत्व है वो मिल जाता है। ओके, ये डेली करना है। ओके, ये 15 मिनट के अंदर अंदर पी लेना है, तभी उसके पूरे आपको फ़ायदे मिलेंगे। और ये पीने के बाद में आप देखिए कि आपको जो ब्लड एवरी 20 डेज़ में कंपलसरी चढ़ाना पड़ता था, तो धीरे धीरे उसमें फ़र्क आने लगेगा, और आपको ये खून चढ़ाने के लिए 1 महीना या सवा महीना यानी थोड़ा सा चेंज आने को आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा लाभकारी मुझे ये उपाय लगा, तो ये मैं चाहती हूँ कि ये आप ज़रूर आजमाएँ, और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ओके, और इसके बारे में आप अपने डॉक्टर को भी ज़रूर बताएं। अच्छा, और दूसरी एक ये है मुनक्का, अंजीर है, तो खजूर है, ये सब आप रात में भिगो के और सुबह में खा सकते हैं एक सीमित मात्रा में। और केले हैं, कैल्शियम को भी अच्छा रखना चाहिए, आयरन रिच फूड लेना है। और जिन लोगों को भी थैलेसीमिया है तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा आयरन भी नहीं लिया जाना चाहिए, जैसे कि पालक है, बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आयरन हो, तो बहुत ज़्यादा आयरन रिच फूड खाने से भी फिर आपको तकलीफ़ हो सकती है। और ड्राई फ्रूट्स है, जैसे आपने क्या करना है, दालें लेनी है जो फॉलिक एसिड युक्त फूड, वो ध्यान से वो भी डेली लेना है। तो दालें होंगी, सोयाबीन होगा, और मट्ठा, दही, और ये सारी चीज़ें डेली लेनी है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि बीट रूट लेना है सब्ज़ी में, सलाद के तौर पे बीट रूट लेना है। और खाने पीने में इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप डेली खा रहे हो तो खाने के बाद में चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है, आयरन ऑब्जर्प्शन हो सकता है, तो ध्यान रखिए खाना खाने के बाद में चाय या कॉफ़ी ना लें। और अब देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ पर इसका ट्रीटमेंट शुरू है। तो बिहार मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत बिहार में CNC हॉस्पिटल है, जहाँ पर ये इलाज फ्री में होता है योजना के तहत। तो करीब 12 से 15 लाख का खर्चा होता है जिसमें ये ट्रीटमेंट में, लेकिन BMT यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का पूरी तरीके से फ्री है। और बच्चों को उनकी रहने खाने की भी व्यवस्था की गई है। और
क्या होता है कि जैसे जो पेशेंट है उसकी भाई या बहन को पता चल गया कि उनका बोन मैरो का मैच होता है, तो फिर वो ट्रांसप्लांट के लिए ये रेडी हो जाते हैं उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। एक तो चाहिए ही मैच, और ये होने के बाद में आपको पूरा ट्रीटमेंट फ्री है। ओके, और लेकिन बस 12 साल तक के बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद में एक फाउंडेशन है, काश फाउंडेशन। तो कोई कोई अपना सा हो। ओके, काश फाउंडेशन। ओके, ये एक लेडी है, काजल सचदेवा करके मैम है, जो उनके खुद के बच्चे को ये थैलेसीमिया का रोग हुआ था, और उससे इंस्पिरेशन लेके इन्होंने खुद एक फाउंडेशन चलाती है अभी, और उसमें बच्चों के ब्लड चढ़ाने के लिए भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। एक संस्था को लिए फाउंडेशन खोला है, जिसमें से करीब 4 साल में 25 जितने बच्चों का ट्रांसप्लांट हो गया है। वो उनके साथ में मिलके बहुत सारे लोगों के साथ में मिलके वो ये फाउंडेशन चला रही है। समय समय पर ब्लड डोनेशन के लिए वो लोग कैंप लगाते हैं, अलग अलग जगहों से डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, उनकी सेवा ली जाती है, और बहुत अच्छे से उनका फाउंडेशन वो रन करती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक लेडी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम जब उसकी लाइफ में आ गई है, तो उसको फेस करके उन्होंने दूसरों के लिए सुविधा कर दी है कि कोई अपना सा हो। ये फाउंडेशन वो बहुत अच्छे से चला रही है। और हम भी जब भी अभी पता चला है कि ये चीज़ें हो रही है, तो अवेयरनेस ये फैला सकते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है कोई, तो ये भी एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं HbA2, और उसे जानकारी जैसे ही पता चले कि दोनों ही माता पिता थैलेसीमिया माइनर है, तो उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, तो ये प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, दूसरा तीसरा कोई भी चांस ले सकते हैं। और हम ये ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर हमारे जो सिटी में या हमारे स्टेट में कहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध है, तो उसका लाभ लें और बच्चों को जल्द से जल्द इस तकलीफ़ से निजात दिलाएं। खाने पीने में, पढ़ने में, लिखने में ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती है अगर रेगुलर ब्लड चढ़ाया जाए, यानी कि डायलिसिस रेगुलर हो, आयरन मेडिसिन ली जाए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और प्राणायाम करना है। प्राणायाम में मैंने बताया आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम डेली करना है, आधा घंटा सुबह में और शाम में दोनों टाइम। ओके, तो ज़रूर ख्याल रखें अपने बच्चों का, और अगर आपकी फैमिली में अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है, तो आप ध्यान रखें कि ये ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। ओके, थैंक यू।